अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी एक सिस्टर ने पूछा था कि बाल गाउन का नीचे वाला हिस्सा तो मैं बना लेती हूँ, उसके बाद बॉडी भी बना लेती हूँ, लेकिन इसको अटैच किस तरह से करना है वो मुझे समझ नहीं आती। तो यहाँ पर बॉडी भी रेडी हो गई है, इसका नीचे वाला हिस्सा भी रेडी हो गया। तो अब हम चलते हैं और आपको दिखाती हूँ कि बॉडी किस तरह से अटैच करनी है। अच्छा जी, तो मशीन पे आ चुके हैं हम और हमने जो है वो बाल गाउन यहाँ पर रख लिया हुआ है। अब प्रॉपर जो है वो मेथड मैं आपको दिखाती हूँ। ये जी, आपने सबसे पहले जो बॉडी है उसको उल्टा कर लेना है, ठीक है। टर्न करना है इसको उल्टी साइड से और उसके बाद जो है वो ये देखें। अगर तो आपकी रफल स्टाइल में स्लीव्स नहीं है तो फिर तो कैरी करना बहुत आसान है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, जहाँ पर इसका जोड़ आ रहा है, ठीक है, जोड़ के ऊपर जोड़ रखना है। आगे पीछे होगा तो उसकी तो लुक ही ख़राब हो जाएगी ना। जो बाल गाउन के किसी एक पैनल का आपने जोड़ पकड़ लेना है, ठीक है। ये देखें, यहाँ से पकड़ेंगे हम, ये नज़र आ रहा है आपको, ये जोड़ यहाँ से पकड़ेंगे और दूसरा जोड़ बिल्कुल इसके ऊपर रखना है। रिंग कैनकन वाला जो फैब्रिक है वो हमने ऑलरेडी अटैच कर लिया हुआ है। ओके जी, तो जिस तरह से नॉर्मल स्टिचिंग हम कपड़े करते हैं उसी तरह से आपने इसको स्टिच करते जाना है। और अगर आप सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि इसकी बॉडी जो है वो सही तरह से अटैच हो रही है या नहीं, तो आपने सिलाई जो है वो थोड़ी सी बड़ी कर लेनी है, ठीक है। खुला खुला आपने इसको स्टिच कर लेना ताकि बाद में अगर आपको इसको निकालना पड़े सिलाई को सीम रिपर के थ्रू, वैसे तो निकाल सकते हैं लेकिन फिर भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर तंग तंग किया। कल जी, इसको इस तरह से हम स्टिच करते जाएंगे। सारे के सारे पैनल्स अच्छे से हमने अटैच कर लेने। वन मोर थिंग, ये देखें, ये इस तरह से बोनिंग वायर जो है वो लगती है तो अच्छा खासा निशान छोड़ देती है और इट्स पेनफुल। तो बोनिंग वायर से आपने बच के रहना है, ध्यान से इसको लगाना है ताकि जो है वो आपकी स्किन के डैमेज ना करे। वेल जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं साथ साथ स्टिचिंग हो रही है और इसी तरह से जो है वो आपने भी स्टिच कर लेना है। रिंग कैन अगर तो साथ अटैच करना है तो फिर पहले कर लें, जब नीचे वाला घेर बना लें, लहका बना लें, उसके बाद अगर आपने सेपरेट रखना है तो फिर इशू नहीं है, फिर ज़रूरत नहीं है। और बॉडी अगर आपकी शोल्डर के ऊपर इस तरह की रफल्स नहीं होंगी तो फिर आसानी से अटैच हो जाएगी, या इसको ज़रा संभालना मुश्किल होता है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि हमने कंप्लीट जो है वो इसको स्टिच कर लेना है सारे का सारा। और अगर आपने बैक साइड पे ज़िप अटैच की हुई है तो फिर आपने ये भी ध्यान रखना है कि पैनल आपने फ्रंट साइड पे कौन से करने हैं और बैक साइड पे कौन से करने होते हैं। ये इशू उस चीज़ में आता है जब आप बॉर्डर वाला कोई डिज़ाइन बनाते हैं। हमारी एक कस्टमर ने इसी तरह से कहा था कि फ्रंट साइड पे उनको बॉर्डर डिफरेंट चाहिए था और बैक साइड पे डिफरेंट चाहिए था, तो फिर वो थोड़ा सा देखना पड़ता है। है जी, ये बॉडी यहाँ पर अटैच हो चुकी है और आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि पैनल बहुत ज़बरदस्त अटैच हो गए हैं। तो